भाई जी, हमारे सामने एक और प्रश्न है कि परमात्मा को जादूगर भी कहा जाता है और ब्रह्मा कुमारियों के बारे में भी कहा जाता है कि ये जादू करती हैं, क्योंकि जो भी इनके पास जाता है वह इन्हीं का ही हो जाता है। तो वह जादू कौन सा है? देखिए, दुनिया में जो जादूगर हैं वो तो हाथ की सफाई के जादूगर हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा जादूगर अगर कहा जाए तो परमात्मा ही है। सबसे बड़ी बात कि परमात्मा ही, जैसा भगवत गीता में भगवानुवाच है, ये दुनिया जब एकदम तमोगुण प्रधान हो जाती है, सब दुखी हो जाते हैं, सारे प्रयत्न मनुष्यों के फेल हो जाते हैं, धार्मिक लोग भी असफल हो जाते हैं कि तमोगुण को रोकने के लिए, क्योंकि तमोगुण तो बढ़ता ही जाता है। उस समय भगवान अवतरित होकर के कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं। एकदम तमोगुणी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बदल देते हैं, घोर अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। लोग भगत प्रेयर भी करते हैं, हे परमात्मा हमें अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले चलो। तो इसलिए भगवान को जादूगर कहा जाता है। उनकी विधि ही ऐसी है। अब लोग सोचते हैं कि ये कार्य तो असंभव है, लेकिन उनकी विधि ही ऐसी है कि पतित आत्माओं को पावन बनाते। भगत तो प्रेयर ही करते रहे, भगवान पतित पावन बनाओ, इसलिए उनको जादूगर कहा जाता है। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं अकेला तो ये कार्य नहीं करता, मैं तो दुनिया के अंदर सतयुग कलयुग में नहीं आता, सुख दुख में नहीं आता, तो मैं ये कार्य अपनी संतानों के द्वारा, जिसको भगवान अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जिनको कहा जाता है, जिनमें ब्रह्मा कुमारियों की मेजॉरिटी होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मातृशक्ति जिसको लोगों ने दबाया था, उसको मैं एक समय के लिए शिव शक्तियाँ बनाता हूँ, उनके द्वारा करवाते हैं और वही कार्य करवाते हैं। तो मशहूर हो गया था, क्योंकि शुरू में जो है ब्रह्मा कुमारियाँ जब नया 80 साल पहले एक शुरू हुआ था कार्य, उस समय वो हैरान होते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ कुछ ऐसा जादू लगा देती हैं, कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो उस ज्ञान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर देता है, और ज्ञान को बहुत सुनने के लिए, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गोपियाँ शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। इस कारण से उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को भी जादू कह दिया। तो वास्तव में क्या है कि भगवान एक मूल भूल है, जो गीता में भी कहा हुआ है कि मनुष्य अपने आप को शरीर मानते रहे, शरीर मानने के कारण विकार उनमें आ गए, दुखी हो गए। भगवान आकर उनको तुम आत्मा हो समझाते हैं, फिर आत्मा परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो वो सिखाते हैं, जिससे एकदम उनका सारा दृष्टिकोण जीवन के लिए बदल जाता है। वो भोगी से योगी बन जाते हैं, उनकी लगन ऐसी लग जाती है, जैसे मीरा के गीत गाते हैं ना, ऐसी लागी लगन। उसको दुनिया वाले लोग अचानक इनमें चेंज कैसे आ गई, नशा करने वाले नशा छोड़ देते हैं, इसलिए उसको जादू कहा गया। असंभव जो है वो संभव हो गया और मनुष्य आत्माओं में एक पॉजिटिव चेंज आया, जिसको लोग जो है जादू समझते हैं।